जिन्होंने सूर्यवंशम नहीं देखी, उन बदनसीबों के नाम एक खुला खत। ये केवल फिल्म नहीं, पेजर से एआई तक सब कुछ देखने वाली पीढ़ी का एक संदर्भ बिंदु है। लोकतंत्र तो आधुनिकता के क्रम में आया। वैसे तो भारत राजे महाराजे और राजवंशों का देश रहा है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश, मगर सूर्यवंशम का कोई मुकाबला नहीं। दो तरह के लोग होते हैं। ऐसे कई तरह के लोग अपनी सुविधा अनुसार ऐसे कह देते हैं। पहले वो जिन्हें पानी का स्वाद मालूम है, दूसरे जिन्हें नहीं मालूम। हालांकि दोनों तरह के लोग पानी पीते हैं। पानी उनके जीवन की मूलभूत जरूरत है। पहले वो जिन्हें आग की तपिश महसूस होती है, दूसरे जो बस जल जाते हैं, पहले वालों की तरह। वैसे ही कुछ को मालूम है कि लगभग अजनबियों की तरफ से दिए गए लड्डू भले ही खा लिए जाएं, मगर खीर को लेकर संशय बना रहना चाहिए। इस आधारहीन क्लासिफिकेशन का आधार है आगही। जैसे अगर आपने सूर्यवंशम देखी हो तो खीर के खतरों से वाकिफ होंगे। 25 बरस पहले आई इस फिल्म ने वैसे तो सिनेमा की हर विधि को ही चुनौती दी, ऊपर से खीर के माने बदल दिए। बताने वाले बताते हैं कि खीर का आविष्कार 2000 बरस पहले हुआ। उड़ीसा के मंदिरों में चढ़ाई जाती थी। संस्कृत शब्द खीर दूध में चावल एंड मेवा मिलाकर बनती थी। कहा तब प्रसाद में चढ़ती थी और अब स्वाद, हास्य और कुछ संशय की भेंट चढ़ जाती है। सूर्यवंशम ने खीर के साथ ऐसा ही किया। ये केवल फिल्म नहीं, पेजर से एआई तक सब कुछ देखने वाली पीढ़ी का एक संदर्भ बिंदु है। सूर्यवंशम का कोई मुकाबला नहीं। कहा जाता है कि मई के महीने में लू से बचा जा सकता है। चुनाव के महीनों में खाती या आत्मखाती चर्चा परिचर्चा से, HW कॉपी चिता खा गया कहकर माठ साहब की पिटाई से बचा जा सकता है, या सभ्य आदमी बनने के लिए अच्छी आदतों से भी परहेज किया जा सकता है, मगर सूर्यवंशम से नहीं। कुछ नरेंद्र मोदी से भी हैं। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, मगर इग्नोर नहीं कर सकते। अगर जो आप सूर्यवंशम नामक आग से अछूते रह गए तो आप पर अंग्रेजी की एक कहावत माकूल बैठती है, यू आर लिविंग अंडर द रॉक। दुनिया में 26 साल बिताने के बाद शायद ही कोई मिला हो जिसने सूर्यवंशम ना देखी हो। अगर एक मुश्त नहीं तो 30-40 हिस्सों में ही सही, ड्राइंग रूम से गुजरते हुए निपटा दी होगी। और नहीं देखी तो थे कहां तुम? क्या तुमने अपने हाथों में कभी रिमोट नहीं पकड़ा? क्या कभी किसी बुधवार की दोपहर की बोरियत में चालन नहीं बदले? बदलने के क्रम में सेट मैक्स नहीं टकराया तो मतलब कभी हीरा नहीं मिला तुमसे? जिनसे रह गई उनके लिए। जिस बरस हम दिल दे चुके सनम में सलमान ने प्रेम के लिए अपने प्रेम का त्याग किया, शाहरुख ने बादशाह बताकर चोरी बेची, संजय दत्त ने फ्रेंच दार्शनिक वोल्टायर के कथन हर समाज अपना अपराधी पैदा करता है वो वास्तव में उतारा, आतंकवाद को रोकने के लिए आमिर सरफरोश में एक पुलिस अफसर बने, शूल में ईमानदार अफसर बने मनोज बाजपेयी का पाला बच्चू यादव से पड़ा, खिलाड़ी में एक किश्त जोड़कर अपने घर की किश्तें भरने वाले अक्षय ने इंटरनेशनल खिलाड़ी में अंडरटेकर को हराया। उसी बरस सदी के आखिरी बरस 57 इयर्स के महानायक ने कंगाली में डबल रोल किया, जिस रोल को 13 और एक्टर्स ने हवा नहीं दी। उस फिल्म में बच्चन अमिताभ पिता भी बने और अपने ही पुत्र के चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और कौन सा रोल किया? हीरा ठाकुर का। हीरा कौन? आधे किलोमीटर दूर से लोरी ने प्रेम गीत गाकर बच्चे सुला देने वाला हीरा, डैडी इश्यूज का पहला एम्बेसडर हीरा, ताउम्र घिसू दबू से एक गीत भर में बस साम्राज्य का मालिक बन जाने वाला हीरा। हीरा है हीरा, मगर पापा का हीरा नहीं लगता। पापा यानी ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भरतपुर गांव के सरपंच और प्रतसत्ता की मूरत, पूरे परिवार के पालनहार और टेरर के पर्याय। फिर भी परिवार से उन्हें अपार प्रेम मिलता है। सब लोग बाबूजी की इज्जत करते हैं। वो अपने गांव के अलावा भी आसपास के 18 गांवों के लिए ठाकुर साहब हैं। अपनी पत्नी शारदा और अपने 3 बेटों करण, वरुण और हीरा के साथ रहते हैं। हीरा अनपढ़ है, इसलिए पिता की आंखों में नकारा है। उनके बकौल, उनके खून के सबसे बदनाम कतरा, उनकी हवेली का सबसे बेकार हिस्सा। भाई भाभी की नजर में भी ऐसा ही कुछ। परिवार में उसका कोई मत नहीं है, केवल छोटी मोटी चीजें करता है। उपेक्षा और नकार के बावजूद अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये एनिमल से 24 साल पहले की बात है। हीरा को प्रेम करने वाली केवल उसकी माँ है और घर का एक सहायक धर्मेंद्र। कहानी इसी पिता पुत्र संबंध के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की हैप्पी एंडिंग उतनी है जितनी इस प्लॉट को पढ़कर लग रही है।
हालांकि प्लॉट को लेकर एक कंफ्यूजन है कि किरदारों को कितना कंफ्यूजन है। 25 साल तक हीरा को यह नहीं पता था कि गौरी उससे प्यार नहीं करती। राधा को यह नहीं पता चला कि हीरा भानु प्रताप का बेटा है। भानु प्रताप को यह नहीं पता चला कि उनका पोता कैसा दिखता है। हीरा को यह नहीं पता कि उसकी बहन की शादी है। गौरी को खुद नहीं पता कि उसकी शादी है। ये कहानी 1997 की एक तमिल फिल्म सूर्यवंशम का रीमेक है। तब उत्तर दक्षिण की बहस इतनी हिंसक नहीं थी। इस फिल्म को कल्ट बनाने के कई कारक हैं, मगर जितना साथ इस फिल्म का सेट मैक्स ने दिया उतना प्लॉट ने नहीं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई बहुत कामयाब नहीं हुई, मगर सेट मैक्स ने इसे हर हर घर घर पहुंचाया। फिर अमिताभ बच्चन का किरदार है, इसमें मिथुनियत भी है और कुछ कुछ जितेंद्रियत भी है। माने इंडिविजुअल की जीत भी है और अच्छे फैमिली मैन वाले गुण भी। जनता इस तरह के दब्बू मगर अच्छे दिल के आदमी के साथ काफी ज्यादा कोऑर्डिनेट कर पाती है। उसकी सक्सेस में अपनी सक्सेस खोजती है बिना किसी सवाल तर्क के। जेनजीज ने सूर्यवंशम को मीम से जाना, चाहे भानु प्रताप के 125 ग्राम खून थूकने वाले मीम हो या हीरा की तीव्र तरक्की का मीम। बहस इस बात पर यह नहीं है कि फिल्म अच्छी है या खराब, वो तो अलग ही बात है। फिल्म हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा है, हमारे साझे इतिहास का हिस्सा। बस इन स्मृतियों में एक सवाल कौंध रहा है, सालों से राधा को आईएएस बनकर अपने गृह जिले में पोस्टिंग कैसे मिल गई? खैर ये सवाल तो रह गया। सूर्यवंशम एक महाकाव्य है, मगर इसमें कोई कविता नहीं। विनम्र निवेदन, आप में से भी जिस किसी ने सूर्यवंशम देखी है और समझते हैं कि हमारे पॉप एंड रोस्ट कल्चर में इसकी क्या महत्वता है और ये हमारे अनगढ़ दिनों का कितना अद्भुत चीपू नॉस्टैल्जिया है, वो भी कमेंट में जरूर शेयर करें। अपने मन की बात, अपनी करुण कथा, अपनी याद, अपना टेक, अपनी अगंभीरता। आइए उन बदनसीबों को हीरा ठाकुर की इस गाथा तक ले चले जो अब तक इससे वंचित रहे हैं। आपने सूर्यवंशम देखी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके बाद अगर आपने नहीं देखी ना, तो आप समझ लीजिए आप क्या है फिर।